वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में वो कैसे ट्रूली जो है वो आपके लिए फील करते हैं, क्या उनके एक्शंस रहेंगे या क्या वो आपसे कहना चाहेंगी। तो ये जो है एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखो तो ये चीज़ रेजोनेट आपसे करेगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए ट्रूली किस तरीके से फील ऑफ सॉर्ट्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दो दफ़े आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में जो है ये एनर्जी है यहाँ पे कि आपने इस पर्सन को अप्रोच किया होगा, जो भी जेंडर हो, या कभी दिखाया होगा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में कि वो आप उनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, आप उनके साथ जो है एक अच्छे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में आना चाहते हो। लेकिन इस पर्सन ने जो है उस समय उस रिलेशनशिप पे या उस फीलिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। एम्फेसिस मतलब ज़ोर नहीं दिया या उसे सीरियसली नहीं लिया, कैजुअल लिया। ये एनर्जी रही और आप जो है इस चीज़ को मतलब फील आपको हुआ कि मैं कैजुअली नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ और आप जो है इस तरीके से ऐसा बिहेव कर रहे हो। और ये पर्सन का ऐसा नहीं था कि वो आपको पसंद नहीं करते या हेट करते या कुछ और चीज़ है, लेकिन इस पर्सन में करेज की कमी थी उस समय, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ। तो काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक की बात होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन में करेज नहीं था, जो भी जेंडर हो, कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ पाए, रिलेशनशिप को निभा पाए। उसमें जो है रिलेशनशिप एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, तो उस चीज़ से जो है वो दूर भागना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी हो सकता है स्कूल का सिचुएशन हो या यूनिवर्सिटी का सिचुएशन हो। ऐसी एनर्जी है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरी तो पढ़ाई हो जाए, मैं तो पैसे कमाने लगूँ, फिर जो है ये सब देखेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर किया होगा या वो आपसे भागने की कोशिश करी होगी। और ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर सकते थे, समझदारी से चलते तो आज आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी होता और आप दोनों ही जो है एक रिलेशनशिप में बंधे होते ट्रेडिशनल मैरिज में। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और इस चीज़ का जो है इस पर्सन को रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा कि मैंने अपने ही हाथों से जो है अपने पैर पे या अपॉर्चुनिटी पे कुल्हाड़ी मारी और मैं ही समझ नहीं पाया कि क्या करना था क्या नहीं करना था। तो यहाँ पे कुछ एंडिंग ज़रूर हुई थी और ये पर्सन जो है अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो फ़ील करते हैं, वो पैशन फ़ील करते हैं आपके लिए, वो फीलिंग्स को फ़ील करते हैं, वो आपके इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया जिस तरीके से भी हो, तो वो जो है आप पे नज़र बना के रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है, एक रिग्रेट वाली भावना है कि आपके साथ वो नहीं आए, तो इससे जो है उनकी डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। अगर आपके साथ आ गए होते तो शायद आज लाइफ कुछ और ही ज़्यादा अच्छी होती। तो ऐसी एनर्जी है कि सही समय पे मैंने एक्शन नहीं लिया और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने कट ऑफ किया या मैं जो हूँ भाग खड़ा हुआ, जो भी जेंडर हो, जिसकी वजह से या डर की वजह से जो है आपसे वो दूर हुए। इस वजह से जो है आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई। फ्रेंडशिप यहाँ पे थी और ऐसा नहीं है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा घृणा है इस पर्सन के लिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है, हर्ट भी नहीं कह सकते कि हर्ट हुआ है फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा बुरा लगा कि इस पर्सन ने जो है आपको इस तरीके का जवाब दे दिया कि आपको ऐसा महसूस करवाया कि आप डेस्परेट हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो टेलीपैथिकली भी जो है आपसे अटैचमेंट में है, एनर्जी अटैचमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है जो गलतियाँ करी या जिस चीज़ को जो है वो सही तरीके से लेना चाहिए था, वो चीज़ जो है कह सकते हैं कि उसको सीरियस नहीं लिया और फिर जो है इस तरीके का बिहेवियर किया। तो ऐसे में तो हर कोई इंसान जो है वो दूर ही भागेगा या कहेगा कि भाई तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है या वगैरह वगैरह। तो उससे जो है हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी लगती है।
तो वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो इनर स्ट्रेंथ जो है वो उन्होंने पाई कि वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ, जो वो फियर था उनका कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो मेरा दिमाग जो है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा, या मैं जो भी करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मुझे, तो ऐसे ही सोचना है। इस चीज़ को नहीं करने की ज़रूरत थी। समझदारी से आपसे बातचीत करते हैं, आपने कौन सा चिपड़ी जाना था, ठीक है, मतलब आपने कौन सा चिपक जाना था। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है और यहाँ पे ये आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक रिजेक्शन वाली सिचुएशन ज़रूर कह सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि डीपली वो फील करते हैं आपके लिए। उस समय भी फील करते थे, पसंद आपको वो करते थे, लेकिन उन्हें जो है उस समय अपना फ्यूचर या पैसा ज़्यादा दिख रहा था। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये कनेक्शन जो है वो क्रिएट करने की इच्छा करते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, और नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही आए हैं। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके साथ जो है आना चाहते हैं, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको इस पर्सन के साथ आना है या नहीं आना, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप हर्ट नहीं हुए हो और छोटी सी बात के पीछे जो है आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया है, या सिटी चेंज हो गई, काम के ज़रिए अलग अलग दिशा में चले गए हो, तो वो अलग बात है। अगर आपके ज़िंदगी में गुंजाइश है और आप आना चाहते हो इस पर्सन के साथ, तो आप ज़रूर आ सकते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी आपके लिए देख लेते हैं। यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। आपको वो इसी तरीके से देखते हैं। इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इन टू योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू टेल यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ। तो उनको वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो तब भी पसंद करते थे, लेकिन वो थोड़े से डरे हुए हैं। आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। वो जो है ऐसा महसूस करते हैं कि आप शायद उन्हें पसंद ना करो, लेकिन वो तब भी आपको जो है प्यार करेगी। और नेक्स्ट आ रहा है हार्ट इज़ लॉन्गिंग फॉर यू। तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक टॉटर्स आए, चिल्ड्रन वाली सिचुएशन है कि उस समय बचपना था, या ये कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी थी, समझ नहीं आई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम, तो हो सकता है उस समय जो है कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो और स्टेबिलिटी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, इसलिए जो है उन्हें डिस्ट्रैक्शन हुई। तो आप अगर वापस आना चाहते हो एक दूसरे के साथ तो आ सकते हो। यहाँ पे जो है इनोसेंस है, फॉर्चुनेट टाइम में आया है। तो ये एनर्जी है कि एक अच्छा टाइम आएगा, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, जिसमें हीलिंग भी है। यहाँ पे तो आपको जो थोड़ा सा ऐसा लगा कि रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो उस चीज़ की जो है वो माफ़ी भी मांगना चाहेंगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। सनम रे, अरिजीत सिंह ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा है कुछ ना कहो, 1942 अ लव स्टोरी। एक और देख लेते हैं आपके लिए। दुनिया कोई गाना है, ध्वनि भानुशाली ने गाया। देख लेना कौन सा गाना है, किस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए वो ये रखते हैं। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो आपके लिए फील। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, सिजनोफेरिया। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, जिससे आप बातचीत नहीं कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि उस पर्सन ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, कोई डिसीजन लिया ही नहीं। आप लोगों के बीच में लगाव था, रोमांटिक फीलिंग्स भी थी, बॉन्डिंग भी थी, लेकिन जैसे होता है कि कोई सामने वाले को इंसल्ट कर रहा है, XYZ, जो भी आपका स्पाउस है या आपका बेस्ट फ्रेंड है, और सामने वाला जो है आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो चुप हो रह गया, तो फिर आपको फील होगा कि ये मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, या मेरा जो है स्पाउस नहीं है, या मेरे से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये तो सामने वाले को जो है हर तरीके से, मतलब जैसे कहा जाए कि क्या बोलूँ मैं,
कि सामने जो है मान लीजिए जंगल है, ठीक है, तो उसमें जो है भेड़ियों के सामने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि तेरा कुछ भी हो जाए मुझे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे रहा होगा, थोड़ा सा टॉक्सिकनेस, या कह सकते हैं कि कावर्ड नेचर, कायरता भरा जो है वो नेचर रहा होगा इस पर्सन का, जो भी जेंडर हो। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा था, आपने काफ़ी इससे उम्मीदें लगाई थी, होप लगाई थी कि मेरी लाइफ जो है वो अच्छी होगी और ये पर्सन जो है वो मेरा साथ देगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसने ऐन समय पे जो है, या जैसे कह सकते हैं ना, बिल्कुल उस पॉइंट पे जो है छोड़ा कि डूबते को सहारा होता है ना तिनके का, तो वो तिनका भी नहीं बनना चाहता, उल्टा और डुबो गया। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके का कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि एक बैलेंस होना चाहिए था, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, एक सही समय पे सही डिसीजन होता है। हार्ट अटैक आज आ रहा है, कल आप दवाई दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, और इस वजह से जो है आप इस इंसान से जो है मूव ऑन हो गए होगे या वॉक अवे हो गए होगे, और इस पर्सन को जो है अब ऐसा महसूस हो रहा है जब से आप हटे हो इस पर्सन से, तो है ये महसूस कर पा रहा है या कर पा रही है, जो भी जेंडर हो, कि मेरी ही गलती थी। मैंने जो है बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहा, मैंने अपने आप को ऐसा दिखाना चाहा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे दोस्त को या मेरी रिलेशनशिप को, पार्टनर को, कुछ भी लगा लो, ठीक है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना निपटो। तो वो वाली एनर्जी है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सही डिसीजन ना लेना सही समय पर, उसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी, और आप दोनों के बीच में एक रिफ्ट रिफ्ट जैसे अ, दरार आ गई, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। और वो चीज़ जो है उसने आप लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया, आपने जो है अपना अलग पाथ चूज़ कर लिया, और इस पर्सन को ना अगर रिग्रेट हुआ भी, तो भी जो है इस पर्सन ने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। तो पैसिव एक्शन है यहाँ पे, कोई एक्शन, डायरेक्ट एक्शन नहीं है। जैसे होता है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो माँ जो है, खासकर माँ से उम्मीद भी की जाती है, और माएँ करती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। बट 1-2% अगर आपने कभी क्राइम स्टोरीज पढ़ा हो, या आप क्राइम से थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि रिलेशन रखते हो किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या उसके बारे में पढ़ना कि करते हो, तो ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने अपनी केयरलेसनेस में जो है कुछ ऐसे काम किए हैं जो इस यूट्यूब पे बोलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, और अपने बच्चे के साथ किए हैं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, आपको ये महसूस हुआ कि आपका कोई नहीं है, और आप बहुत रोए होगे, बहुत परेशान हुए होगे। और वो जो छोटा सा जेस्चर था ना, कि एक एक्शन समय पर ना लेना, आप माफ़ नहीं कर सकते इस पर्सन को, ऐसी एनर्जी है। तो उस पर्सन की फीलिंग्स में ये है, अगर फीलिंग्स की बात करी जाए, प्यार की बात करी जाए, तो वो प्यार करते हैं, आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स इमोशंस हैं। लेकिन ये वही वाली बात है, कायरतापूर्ण वाली बात है, कि अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं, और आप जो है इतने डरे हुए हो, या लोगों का आपको परसेप्शन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, दुनिया की आपको चिंता लग रही है, तो आप क्या अपने बच्चे को बचाओगे नहीं, या आप अपने स्पाउस को बचाओगे नहीं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी उसके चक्कर में रह रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करी है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार जो है वो आ गई होगी। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस और पैशन दोनों ही महसूस करता है, लेकिन आपने इस चीज़ को लेट गो किया है, और काफ़ी हद तक आप इससे दूर आ चुके हो, काफ़ी हद तक हील भी हो चुके हो। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर समय के अनुसार जो है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, ये जो है आपके ऊपर नज़र रखता है या रखती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपके म्यूचुअल फ्रेंड से भी ये बात करते हैं आपके बारे में, आपने बिल्कुल टोटल कट ऑफ कर लिया होगा हर तरीके से। तो आपका डिसअपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहा होगा, आप हर्टफुल महसूस किया है आपने, बहुत ज़्यादा आपने हर्ट महसूस किया है, कि इस पर्सन ने आपको जो है हर्ट किया, क्योंकि आपने इस पर्सन से उम्मीद रखी थी, और इसने आपको पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन को, आपको अपने आप को तो सरेंडर करना है, आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना है, जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि आप आने देना चाहते हो। जैसे पाइल नंबर 1 में आप भी आने देना चाहते हो, लेकिन पाइल नंबर 2 में जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आप अपनी जगह पे जहाँ पे हो खुश हो। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, खुशी को रखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे ये कार्ड आया और ये कार्ड आया। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और फिजिकल तरीके से जो है पाने की भी इच्छा रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। A sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will
देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो आप जो है वो खुशी महसूस कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो आपका ड्रीम है वो रियलिटी बन रहा है, आपको अपने हार्ट को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है, सब कुछ जो है अपने आप हो जाएगा। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। आई सिंपली कांट लेट यू गो। तो वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ। तो डेस्टिनी जो है वो आपको ऑलरेडी अलग कर चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई वेक। नेक्स्ट आ रहा है आई विल टेक एक्शन सून, प्लीज़ बिलीव इन मी। तो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ये पैसिव एक्शन है, इस पर्सन में करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है, कायर है ये इंसान। मैं इतने हार्श वर्ड नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें एनर्जी ऐसी है, ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिकन्सिलिएशन मेकिंग अमेंडमेंट्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट, नॉट सीइंग यू इज हर्टिंग मी सो मच, आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केरिंग मी। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन यू नो। और लास्ट में आ रहा है बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर। तो वो ऐसा कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे उनकी फीलिंग है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, एक लॉयल्टी, एक प्रोटेक्शन, और यहाँ पे कीप गुड इंटेंशन आई है, हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप कर पाओ। और यहाँ पे मनी है, मनी जो है ईसा आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मनी से जो है इनकी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है वो इस वजह से आपके पास आना चाहें। तो थोड़ा सा जो है समझदार करने की कोशिश करना, एकदम से जो है वो ट्रस्ट मत करना, मैं तो कहूँगी बिल्कुल ट्रस्ट मत करना इस पे, ठीक है, इस पर्सन पे। क्योंकि यहाँ पे जो है जो ये चाहते तो हैं कि सब कुछ जो है वो हारमोनी में चेंज हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के बीच में, सब कुछ जो है वो हारमोनी में क्रिएट हो जाए या चेंज आ जाए, जो चैलेंजेस हैं, वो जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सारा कुछ जो है वो हट जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि ये इस लायक हैं, क्योंकि पैसिव एक्शन है, ऐसे दिखाना कि मैं एक्शन ले रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहा हूँ, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वे माही केसरी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।